हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं विकास कुमार। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। इसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में और उससे संबंधित प्रश्न के बारे में, उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो पीएच स्केल क्या है? सन 1909 में एक डेनिश रासायनिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एस.पी.एल. सोरेनसन ने। इन्होंने H+ आयन की सांद्रता H+ आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक पैमाना तैयार किया, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पीएच जो लिखा जाता है स्मॉल पी होता है और कैपिटल एच होता है। इसका पूरा नाम पीएच का होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसका पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पीएच स्केल पर 0 से लेकर के 14 तक अंक प्रदर्शित होते हैं, जो कि हमने बना रखा है पीएच स्केल। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो विलयन उदासीन होगा। अगर किसी विलयन का मान 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय होगा। ठीक, तो जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं पीएच का मान बढ़ रहा है, ठीक, पीएच का मान बढ़ रहा है तो अम्लीयता धीरे धीरे घट रही है और क्षारीयता धीरे धीरे बढ़ती है। तो प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि पीएच स्केल पर पीएच का मान बढ़ने पर क्या होता है। ठीक, तो जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता है वैसे वैसे अम्लीयता का गुण घटता जाता है और क्षारीयता का गुण बढ़ता जाता है। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हल करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो पैमाना है रूम टेम्परेचर अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर बनाया गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पीएच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में, जिनके द्वारा हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस में log H+, ठीक, 10 बेस पे log H+। और दूसरा फार्मूला होता है पीएच इक्वल टू log 1/H+, 10 बेस पे, ठीक। और अगला फार्मूला होता है पीएच प्लस OH बराबर पीएच प्लस POH इक्वल टू 14, ठीक। तो इसके द्वारा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो आपको ये 3 फार्मूले याद रखने हैं। इसके साथ एक फार्मूला और भी होता है H+ की सांद्रता इंटू OH- की सांद्रता बराबर होता है 1.0 गुणे 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर। तो H+ इंटू OH- की सांद्रता बराबर होता है 1.0 गुणे 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर। तो एक फार्मूला हमारे पास आ गया पीएच इक्वल टू -log H+, दूसरा है पीएच इक्वल टू log 10 बेस 1/H+, और तीसरा फार्मूला है पीएच प्लस POH इक्वल टू 14 के। और अगला फार्मूला जो हमारे पास है H+ इंटू OH- इक्वल टू 1.0 गुणे 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर। नोट करने योग्य बात यह है
कि पीएच जो होता है, पीएच एक बीमाहीन राशि है। पीएच एक बीमाहीन राशि है, पीएच की कोई बीमा नहीं होती है। तो प्रश्न है, एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस की सांद्रता 1.0 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर। इस विलयन का पीएच मान बताइए तथा यह भी बताइए कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया गया है, एक विलयन दिया गया है। इस विलयन का H प्लस की सांद्रता, H प्लस की सांद्रता अर्थात H प्लस इक्वल टू दिया गया है आपको 1.0 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर। एक विलयन है, इसके H प्लस का मान दिया गया है 1.0 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर। तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है और बताना है विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो हमारे पास फार्मूला होता है pH = log 10⁻H प्लस। तो फार्मूला लगाएंगे pH = log 10⁻H प्लस की सांद्रता। तो pH = क्या आ जाएगा, log 10⁻H प्लस की सांद्रता दिया गया हमारे पास 1.0 × 10⁻⁹। ठीक, क्या दिया गया है, pH = log 10 1.0 × 10⁻⁹। log की एक प्रॉपर्टी होता है, अगर log में मान लीजिए 10⁻³ दिया गया है तो ये पावर आ जाता है आगे। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 log 10। तो ऐसे यहाँ पर भी देखिए 10⁻⁹ दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं तो इसको हम लोग इस फॉर्म में बनाएंगे तो 10⁻⁹ आगे आ जाएगा। तो pH = माइनस पहले से दिया गया था, -9 आगे आ गया, log 10। ठीक, तो log 10 का मान होता है 1। तो pH = आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। तो pH का मान हमारे पास आ गया +9। तो pH का मान +9 है। क्वेश्चन में कहा था विलयन की प्रकृति भी बताना है। तो विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगी, विलयन की प्रकृति। तो दिया गया विलयन कैसा होगा, अभी हमने बताया था कि अगर pH का मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा, अर्थात विलयन कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक दूसरा प्रश्न, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता 1.0 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन में pH का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, एक विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब OH-। तो हमारे पास OH- की सांद्रता दिया गया है 1.0 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर। हमको ज्ञात करने कहा गया इस विलयन का pH मान। तो हमको निकालना है pH और pH = होता है -log 10⁻H प्लस। ठीक, जबकि हमारे पास H प्लस की सांद्रता नहीं दे करके OH- की सांद्रता दिया गया। ठीक, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको पता है एक फार्मूला H प्लस इंटू OH- होता है 1.0 × 10⁻14। तो इसका हम लोग पहले प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट हम क्या जानते हैं, H प्लस इंटू OH
माइनस बराबर 1.0 गुणे 10 की घाते माइनस 14 मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर की। ये फार्मूला भी हमने यहाँ आपको बताया था, ठीक। तो यहाँ पर हमको OH माइनस की सांद्रता दिया गया है, तो H प्लस इंटू OH माइनस की सांद्रता 1.0 गुणे 10 की घाते माइनस 12 बराबर 1.0 गुणे 10 की घाते माइनस 14। तो H प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1.0 गुणे 10 की घाते माइनस 14 बटे 1.0 गुणे 10 की घाते माइनस 12। तो 10 की घाते माइनस 12 से 10 की घाते माइनस 14 को काटेंगे तो बचेगा हमारे पास 10 की घाते माइनस 2। तो H प्लस इक्वल टू आ गया हमारे पास 1.0 गुणे 10 की घाते माइनस 2 मोल प्रति लीटर, क्योंकि यहाँ मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर था, इसकी मात्रक होता मोल प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर से 1 मोल और 1 लीटर कट गया, बचा क्या, मोल प्रति लीटर बच गया। हमको निकालना था pH, तो pH के लिए हमको H प्लस का मान आ गया है। अब हम रखेंगे इसको फार्मूले में, तो इसको जब हम फार्मूले में रखेंगे तो pH इक्वल टू होता है माइनस log 10 बेस H प्लस की सांद्रता, ठीक, जो कि अभी हमने यहाँ पहले से सूत्र लिखा है। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस log 10 बेस 1.0 गुणे 10 की घाते माइनस 2। पुनः यहाँ पर भी वही होगा, log वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 10 की घाते माइनस 2 आगे आ जाएगा, तो pH इक्वल टू माइनस log 10 बेस, pH इक्वल टू माइनस पहले से दिया गया था, माइनस 2 आगे आ गया, log 10 बेस, और यहाँ क्या बच गया 10, log 10 बेस 10, क्योंकि 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 ही आएगा। तो pH इक्वल टू आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया, और log 10 बेस 10 का मान होता है 1, तो pH इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। एक बार फिर से समझिएगा, 10 की पावर माइनस 2 था, तो पावर को आगे ले जाएंगे तो पावर माइनस में आगे आ गया, तो बचा क्या यहाँ पर, पावर गया तो 1 गुणे 10 की घाते माइनस 1 गुणे 10 की घाते 1.0 गुणे 10 है, तो इसको गुणा करेंगे 10 आएगा, बेस पहले से 10 दिया गया था, तो आ गया log 10 बेस 10। तो pH इक्वल टू 2 गुणे 1, तो pH इक्वल टू 2, क्योंकि log 10 बेस 10 का मान होता है 1। तो अगर इसकी हम प्रकृति निकालना चाहते हैं तो pH का मान हमारे पास आया 2, तो जब भी pH का मान 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है। तो विलयन कैसा होगा, प्रकृति इसका अम्लीय प्रकृति होगा। कौन सी प्रकृति होगा, अम्लीय प्रकृति। चलिए अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, एक दूसरे एग्जाम्पल की, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, यदि किसी विलयन में pH का मान 6.5 है तो उस विलयन का pOH का मान ज्ञात कीजिए। किसी विलयन की pH का मान 6.5 है, उस विलयन का pOH का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और दूसरे प्रश्न को लगाते हैं, ठीक। आपको दिया गया है सॉरी, क्या दिया है आपको प्रश्न में, प्रश्न में दिया गया है कि विलयन का pH मान pH इक्वल टू 6.5 है, ठीक, और आपको ज्ञात करना है pOH का मान। क्या ज्ञात करना है, pOH का मान। तो हमको पहले से एक फार्मूला पता है कि pH प्लस pOH इक्वल टू pH प्लस pOH इक्वल टू होता है 14 के। तो pH का मान दिया गया 6.5, तो 6.5 प्लस pOH माइनस इक्वल टू 14 के, तो pOH माइनस इक्वल टू 14 माइनस 6.5 के, तो pOH माइनस बराबर, इसको घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 7.5, ठीक। तो pOH का मान आ गया 7.5। आगे हम लोगों को पढ़ना है दैनिक जीवन में pH के उपयोग, ठीक। तो दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है
या दैनिक जीवन में पीएच का क्या उपयोग है। तो सबसे पहला दैनिक जीवन में पीएच का जो उपयोग है, चाहे मानव हो या जीव जंतु हो, ठीक, सभी का जो शरीर कार्य करता है, जो जैविक क्रियाएं उनके शरीर के अंदर होती हैं, उन सभी क्रियाओं के लिए पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है। तो मानव और जीव जंतुओं के शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए 7 से 7.8 के बीच पीएच मान होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पीएच मान हो जाता है तो जीवधारियों का पाया जाना संभव नहीं है, अर्थात उनका जैविक क्रियाएं नहीं होंगी। अगला है अम्लीय वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, अर्थात जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। इसी प्रकार से जो हमारा स्टमच है, पेट है, पेट में जो अमाशय है, अमाशय से एक एसिड स्रावित होता है जिसको हम लोग HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका पीएच मान लगभग 1.2 होता है। और अगर हमारे पेट में HCl की मात्रा अधिक हो जाती है, एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसको हम लोग एसिडिटी के नाम से जानते हैं, अम्लता के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहते हैं। और अम्लता को दूर करने के लिए हम लोग एंटासिड अर्थात दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं, और इसको दूर करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्योंकि शरीर में हमारे एसिड है तो क्षार के साथ क्रिया करेगा तो अम्ल और क्षार मिलकर के साल्ट प्लस वाटर बना लेते हैं। इस प्रकार से शरीर में जो पेट में एसिड बनी होती है एंटासिड के द्वारा नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे जो दांत होते हैं कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। तो दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के। मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में क्षय होना शुरू हो जाता है, और दंत क्षय को रोकने के लिए हम लोग जो क्षारी मंजन होते हैं या क्षारी टूथपेस्ट होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, जिससे मुंह का पीएच मान मेंटेन रहे, बना रहे। इसी प्रकार से मधुमक्खी और चींटी जब भी डंक मारती है, या बर्रे जो पीली वाली होती है जिसको तितैया के नाम से भी जानते हैं, इनके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और जब भी कभी चींटी या फिर मधुमक्खी डंक मारती है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम हमेशा जहाँ पर डंक मारती है चींटी या फिर मधुमक्खी, वहाँ पर बेकिंग सोडा यानी कि क्षार का प्रयोग करते हैं, जिससे उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। क्योंकि उनके शरीर में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, और अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो साल्ट और वाटर बना लेता है। इस प्रकार से इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो ये है दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता। कुछ और भी उपयोगिताएं हैं, जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जीवित रहने के लिए, उनके विकास के लिए पीएच का महत्व होता है। अगर पीएच का मान 7 से 7.8 के लगभग है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो जीवित रहते हैं, उनका ग्रोथ होता है। और अगर पीएच मान कम हो जाता है तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में क्षार की विशेषता, और साथ ही लवण तथा कुछ क्षार बनाना है, उनकी विधियों के बारे में पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।